दोस्तों, सच सच बताना, बायोकेमिस्ट्री के पाथवे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एंजाइम्स पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो जाता है ना। सीएसआई नेट की तैयारी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां लगता है बस अब और नहीं होगा। वहीं पर काम आती है यूनिट 10 इकोलॉजी। मैं इसे कहता हूं द कॉमन सेंस यूनिट। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरे सिलेबस की एक अकेली ऐसी यूनिट है जहां आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नेचर की थोड़ी सी भी समझ है तो आप बिना किसी हैवी रिवीजन के यहाँ 30 से 35 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। मैक्सिमम लोग इसे इजी समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर एक टॉपर के लिए ये इकोलॉजी एक सेफ्टी नेट होती है। जब एग्जाम में यूनिट 1 या यूनिट 4 के सवाल घुमाते हैं तो इकोलॉजी ही वो यूनिट है जो आपका स्कोर कट ऑफ के ऊपर ले जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है पीयूष लक्षकार और मैंने क्वालिफाई किया है CSIR UGC नेट विद JRF इन दिसंबर 2025 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 133। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 10 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। नंबर 1, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये यूनिट 10 का सबसे स्कोरिंग हिस्सा है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। और हाँ, लोटका वोल्टेरा मॉडल से डरना बंद करो। एनटीए आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाएगा, ग्राफ पूछेगा। बस ग्राफ देखकर ये पहचानना सीख लो कि कौन सी स्पीसीज विन करेगी और 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में। नंबर 2, कम्युनिटी इकोलॉजी। इसका किंग है आइलैंड बायोजियोग्राफी। एनटीए हर साल पार्ट सी में से एक ट्विस्टेड सवाल यहाँ से निकालता ही है। नंबर 3, इकोसिस्टम बायोलॉजी। यहाँ एनर्जी फ्लो और पिरामिड्स पर फोकस करो। सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन्वर्टेड पिरामिड्स पर। ये पार्ट बी का फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर 4, अप्लाइड इकोलॉजी। यहाँ से आते हैं डायरेक्ट फैक्ट्स। अल्फा, बीटा और गेमा डाइवर्सिटी के बीच का फर्क समझ लो और इन सिटू वर्सेस एक्स सिटू कन्वर्जेशंस के एग्जांपल्स याद रख लो। दोस्तों, एनटीए को लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने का शौक नहीं है, वो आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं ग्राफ्स के जरिए। इकोलॉजी में अगर आपने ग्राफ डिकोड करना सीख लिया तो आपको किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और फेवरेट ग्राफ है इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। एनटीए अक्सर पूछेगा कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कब कम होती है। और हाँ, सर्वाइवलशिप कर्व टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और एज पिरामिड्स को कभी मत छोड़ना। इनका शेप देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या खत्म हो रही है। इकोलॉजी को पढ़ो मत, इकोलॉजी को देखो। जितनी ज्यादा ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे, पार्ट सी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। सिलेबस तो सब पढ़ते हैं पर जेआरएफ वही निकालता है जो एग्जाम हॉल के गेम को समझे। यूनिट 10 में पार्ट बी और पार्ट सी दो अलग दुनिया है। पार्ट बी के लिए आपको टर्मिनोलॉजीज अच्छे से करनी है। इनकी यहाँ डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछेगा, जैसे एक्टॉन्स क्या है, फंडामेंटल नीश क्या है, रियलाइज नीश में क्या फ़र्क है। यहाँ दिमाग मत लगाओ, बस मेमोरी यूज़ करो। 5 सेकेंड में 2 मार्क्स लो और आगे बढ़ो। लेकिन पार्ट सी, यहाँ शुरू होता है असली सिनारियो एनटीए का। अगर आपको एक क्रेज स्ट्रेटेजी एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शंस में देखो और गलत ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करो। इकोलॉजी के पार्ट सी सवाल लॉजिक पजल्स वाले होते हैं। स्टेटमेंट्स को रूल्स ऑफ नेचर से मैच करो और आप देखोगे कि 4 में से 3 ऑप्शन अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। इकोलॉजी में दिमाग लगाओ, रट्टाबाजी नहीं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। इकोलॉजी के लिए 2 बुक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यूजिन ऑडम और स्मिथ एंड स्मिथ। इन माय एक्सपीरियंस ऑडम इकोलॉजी बहुत अच्छी है, इससे कोई शक नहीं। अगर आपको इन एनर्जी फ्लो या ट्रॉपिक लेवल का बेस बनाना है तो ओडम से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन ये बुक बहुत पुरानी है। इनकी आजकल जो मॉडर्न ग्राफ्स और केस स्टडीज पूछता है वो आपको स्मिथ एंड स्मिथ या पीटर स्टिलिंग्स में ज़्यादा मिलेगी। जब भी आप इन स्टैंडर्ड्स बुक को खोले तो पैराग्राफ पढ़ने की गलती मत करना, सिर्फ उनके ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और समरी टेबल्स पर फोकस करो। एनटीए अक्सर वहीं से डेटा उठाकर पार्ट सी का सवाल बना देता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये इंटरनेशनल बुक्स है, ये इंडियन बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बताएगी। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और लेटेस्ट इन्वायरमेंट्स डेटास के लिए आपको पाथफाइंडर या गवर्नमेंट वेबसाइट का सी सहारा लेना है। तो दोस्तों, ये थी यूनिट 10 इकोलॉजी की स्ट्रेटेजी। याद रखना, इकोलॉजी को सिर्फ एक सब्जेक्ट मत समझो, ये आपका सेफ्टी नेट है। जब एग्जाम हॉल में यूनिट 1 या यूनिट 4 के
सवाल आपको परेशान करेंगे, तब यही वो यूनिट है जो आपको 30+ मार्क्स दिला सकते हैं, जेआरएफ की लाइन पार करवाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक दैट जेआरएफ, ऑल द वेरी बेस्ट।